हेलो एवरीवन। लोक प्रशासन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियों व स्थिति का वर्णन करें। या ये कहा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके कार्यों, शक्तियों व स्थिति का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आपसे। वैसे आपने नॉर्मली सभी ने सुना भी है कि लोकसभा के चुनाव होते हैं, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और जो पार्टी इस चुनाव में बहुमत हासिल करती है वो पार्टी अपने में से किसी एक नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो नॉर्मली आप ये देखते हो कि बहुत ही एक आसान प्रक्रिया है ये, कि जो चुनाव जीत के आती है पार्टी, बहुमत हासिल करती है, उसी पार्टी की सरकार बनती है और उसी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है, ये बहुत ही मुश्किल भी है, कठिन भी है। यदि आप इसको ईजी, ये तो आपके लिए बिल्कुल ईजी बात लगी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। अब सवाल उठता है कि जब एक समस्या पैदा हो जाती है कि कई बार जब लोकसभा के चुनाव संपन्न होते हैं कि कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाती, तो तब क्या होगा। तो उस समय राष्ट्रपति का जो विवेक होता है या उसकी स्व विवेक होता है, अपना स्वयं का विवेक होता है, अपनी स्वयं की बुद्धि के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी पार्टी के नेता को या किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को, जो अध्यक्ष कौन सा होगा, जो पार्टी नॉमिनेट करती है, उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति प्रदान कर देता है। लेकिन ये नहीं है कि जो भी प्रधानमंत्री बना दिया गया है वो पद पर बना रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या करेगा, उसको कुछ समय दिया जाएगा पार्टी को, तो उस समय अवधि के अंदर उसे अपना बहुमत साबित करना होता है। जैसे वो क्या करता है, दूसरी पार्टियों से सहयोग लेता है, प्रलोभन देता है उस पार्टियों को, लालच देता है। लालच किस प्रकार का, मंत्री पद का लालच देता है कि हमारे साथ आओ, सरकार बनाओ और हम आपको क्या देंगे, महत्वपूर्ण विभाग या मंत्री पद देंगे। ये तो उनका अपना एक एग्रीमेंट होता है। तो यदि वो बहुमत जुटा लेते हैं तो क्या होता है, सरकार बनी रहेगी। यदि वो सरकार बनती है तो उस सरकार को क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार या मिलीजुली सरकार बोलते हैं। यदि हम एट प्रेजेंट की बात यदि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि बीजेपी पार्टी का पूर्ण बहुमत है, लेकिन यदि हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार का गठन किया। तो इनका अपना एक एग्रीमेंट था जिसके अनुसार इनके अंदर सहमति बनी और ये गठबंधन की सरकार अब कार्य कर रही है। तो अब सवाल उठता है कि अब हम अपने पॉइंट पे दोबारा आते हैं कि सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आपको इसके बारे में भी पता चल गया कि अपनी इच्छा से वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति नहीं दे सकता। कब दे सकता है, सब विवेक से, जब बहुमत में कोई भी पार्टी न हो। तो आपका क्या लिखेंगे अब इसके अंदर, हमें संविधान द्वारा भारत में भी इंग्लैंड की भांति संसदीय सरकार को अपनाया गया है। या हम ये कह सकते हैं कि भारत में संसदीय सरकार को अपनाया गया है, इसलिए भारत की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को दी गई है। क्या लिखना है, हमने क्या समझना है, इसलिए भारत की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का ही व्यक्ति होता है या सदस्य होता है।
वास्तविक रूप से मुख्य जो कार्यपालक होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। इसके बाद हम चलते हैं नियुक्ति के बारे में। इम्पोर्टेंट है सभी के लिए कि अब ये कई बार ये पूछा जाता है, आपसे कोई भी पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री नियुक्ति के बारे में लिखा गया, तो संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री सलाह से की जाएगी। लेकिन यह सच है क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति अपने विवेक और सूझबूझ का उस स्थिति में प्रयोग करता है जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। तो इसके बाद नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इसने एक एग्जाम्पल दिया है, स्टूडेंट्स के लिए इतना ही काफ़ी है, विवेक के लिए ज़रूरी है एक एग्जाम्पल कि विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 के अंदर क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बने। मई जून 1991 में लोकसभा चुनाव हुए जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति ने सबसे बड़े दल के नेता श्री पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, 4 अंक या 8 अंक के अंदर लोक प्रशासन के विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ तक इसको लिख दोगे। इसके बाद आते हैं हमें प्रधानमंत्री के कार्य, ये बाकी और ज़्यादा एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ये एग्जाम्पल सिर्फ आपकी IQ के लिए हैं। तो प्रधानमंत्री शक्तियाँ व कार्य, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में श्री ग्लैडस्टोन ने कहा था, कहीं भी इतने छोटे पदार्थ की इतनी बड़ी छाया नहीं है। इसी प्रकार से श्री ग्रीव्स ने कहा था, उसकी शक्तियाँ एक तानाशाह जैसी दिखाई पड़ती हैं। यदि इन दोनों शक्तियों को भारत के प्रधानमंत्री पर लागू किया जाए तो ये बिल्कुल ठीक बैठती हैं। भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे इतनी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हों। प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का विवरण इस प्रकार से है। तो स्टूडेंट्स आप स्टार्टिंग करोगे यहाँ से, जो स्टूडेंट्स वो यहाँ से शुरू करोगे। इसके बाद लिखोगे आप मंत्रिपरिषद का निर्माण। संघीय मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नियुक्ति होने के बाद प्रधानमंत्री का सर्वप्रमुख यानी सबसे पहला कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। यानी एक अपनी टीम तैयार करते हैं, वो टीम मिलकर क्या करते हैं, कार्य करती है। जिस प्रकार हम क्रिकेट टीम है, एक उसके अंदर कैप्टन होता है, तो कैप्टन यहाँ पर इस टीम का कैप्टन कौन है, प्रधानमंत्री, और जो मंत्री हैं वो इसके क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। यानी जब सभी मिलकर कार्य करेंगे तभी वह मंत्रिमंडल कार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो इसके अंदर क्या है, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श यानी सलाह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हमें विभागों का बंटवारा यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ पोर्टफोलियोज। ने न केवल प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अपितु वह उनमें विभागों का बंटवारा भी करता है। यह निर्णय वही करता है कि कौन सा मंत्री किस विभाग का अध्यक्ष होगा और कौन सा मंत्री कैबिनेट मंत्री होगा और कौन सा राज्य मंत्री तथा कौन सा उप मंत्री होगा। विभाग बांटने की शक्ति को प्रधानमंत्री की स्वेच्छाचारी शक्ति कहा जा सकता है। यानी जो प्रधानमंत्री का सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र होगा, जो प्रधानमंत्री के ज़्यादा नज़दीक होगा, उसी नेता को उतना ही महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। इसके बाद आता है मंत्रियों को हटाने की शक्ति। अब यहाँ पर आता है कि यदि राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को, मेनली तो यही है कि प्रधानमंत्री
यदि प्रधानमंत्री को लगे कि संबंधित मंत्री अपने विभाग का कार्य सही ढंग से या दक्षतापूर्वक या निपुणता से नहीं कर रहा है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहकर उसे पद से हटा सकता है। यानी डिपेंड करता है प्रधानमंत्री के ऊपर। वैसे नियुक्ति कौन करता है? मंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये भी कहा गया है कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर कार्य करेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, यह बात निर्भर करती है प्रधानमंत्री के ऊपर। प्रधानमंत्री जब तक चाहेगा वो मंत्री अपने पद पर कार्य करेंगे, अन्यथा उनको पद से हटा दिया जाएगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, लोकसभा का नेतृत्व। इंग्लैंड की भांति लिखने की आवश्यकता नहीं, इंग्लैंड की भांति और वैसे यदि समझें तो किस प्रकार है कि इंग्लैंड में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो क्या लिखेंगे? भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। वह सदन में सरकार की नीति से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं करता है और प्रश्नों का उत्तर देता है। वह लोकसभा में वाद विवाद को आरंभ करता है, यानी जब संसद का अधिवेशन चलता है और उस अधिवेशन में जो लोकसभा के सदस्यों के बीच में वाद विवाद होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मंत्रियों की आलोचनाएं भी की जाती हैं। तो उन आलोचनाओं से सुरक्षा कौन करता है? इनकी मंत्रियों की प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स के लिए है। अब है नेक्स्ट जो पॉइंट है, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच से कड़ी का काम करता है, यानी बिचौलिए का काम करता है। तो यदि कोई भी मंत्री है सीधे राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही नहीं होती, वो किसके प्रति जवाबदेही होता है? लोकसभा के प्रति, यानी प्रधानमंत्री के प्रति जवाब देता है। यदि कोई भी नीतियां हैं, यदि वो अपनाई गई हैं या बनाई गई राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बोलता है और प्रधानमंत्री मंत्रियों को। और उन नीतियों का अमल की बात आती है, तो अमल के बारे में या कोई उसने अपने प्रश्न का जवाब देना है, तो मंत्री प्रधानमंत्री को जवाबदेही होती है और उसके बारे में परामर्श करता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी के रूप में प्रमुख रूप से कार्य करता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट का नेतृत्व। कैबिनेट जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल होते हैं, इसके अंदर लगभग 8 से 12 मंत्री होते हैं जो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। तो उनका नेतृत्व, उनकी जो बैठकें होती हैं, उनका नेतृत्व कैबिनेट मंत्री यानी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट का नेता होता है, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति कैबिनेट की कार्रवाई में भाग नहीं लेता, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही कैबिनेट से भी कार्य करता है। तो यहाँ तक हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसी प्रकार का है, विभिन्न विभागों के बीच में कड़ी यानी बिचौली के रूप में कार्य करता है। यानी जो विभागों की जो नीतियाँ होती हैं या उनके अंदर जो समन्वय या तालमेल है वो बनाए रखने का कार्य भी प्रधानमंत्री का होता है। कैबिनेट का प्रधान होने के नाते वह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह विभिन्न विभागों में उत्पन्न होने वाली आपसी समस्याओं, झगड़ों तथा मतभेदों को इस तरह सुलझाता है जिससे प्रशासनिक कुशलता बनी रहे। तो यहाँ तक है कुशलता बनी रहे, यहाँ तक करेंगे। इसके बाद आता है राष्ट्र के नेता के रूप में। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है। सारा राष्ट्र प्रधानमंत्री की ओर अच्छे प्रशासन व पथ प्रदर्शन के लिए निगाहें लगाए होता है। साधारणतः चुनाव भी प्रधानमंत्री के नाम पर ही लड़े जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया, 1980 में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता, किसके नाम से? इंदिरा गांधी के नाम से। जो क्या थी, उसने 13वीं लोकसभा में एक नारा दिया था। अब फिर उसके बाद जो 13वीं लोकसभा हुई उसमें अब की बारी अटल बिहारी। 14वीं जो लोकसभा आई उसके बाद जो 16वीं लोकसभा 2014 में भाजपा का जो नारा दिया गया था वो था अब की बारी मोदी सरकार। 2019 में भी इसी प्रकार से। तो ये प्रमुख स्लोगन होते हैं जिसके माध्यम से क्या करते हैं, स्लोगनों के माध्यम से जो सरकारें हैं या पार्टियां हैं वो लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण स्लोगन्स हैं। अब आता नेक्स्ट है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। यदि
वैसे लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कब करता है? जब प्रधानमंत्री उसे ऐसा करने के लिए कहे। तो ये क्या होगा हमारा पॉइंट नंबर 9। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में। तो वही बात जो पहले हमने इसका अध्ययन किया था कि प्रधानमंत्री की स्थिति है वो किस प्रकार की है। फॉर एग्जांपल जैसे लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता है, पार्टी में पार्टी की स्थिति है। यदि देखो पार्टी पूर्ण बहुमत से आई, यदि सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है तो प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होगी? मजबूत होगी। अच्छे व्यक्तित्व का है, यानी भ्रष्ट नहीं है, या फिर लोगों में कितना लोकप्रिय है। जितना ज़्यादा लोकप्रिय होगा लोगों में तो उसकी स्थिति भी उतनी ही मजबूत होगी। तो आज हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसकी शक्तियों तथा स्थिति का वर्णन कीजिए।